हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी साइंस टीचर श्वेता मैम। बच्चों, प्यूबर्टी, देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, प्यूबर्टी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। प्यूबर्टी क्या होता है? प्यूबर्टी मीन्स होता है कि हमारे शरीर में होने वाला चेंजेस, है ना। और प्यूबर्टी का मतलब होता है कि वो एज, जिस एज में हम मेल और फीमेल अगर दोनों की बात करें तो जिस एज में मेल अब तैयार हो गया है रिप्रोडक्शन के लिए, उससे पहले वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता का मतलब क्या कि एक छोटे बच्चे की अगर बात करें कि छोटा बच्चा जो है वो क्या फादर बन सकता है? नहीं, है ना। वो एक संतान को जन्म दे सकता है क्या? नहीं, ठीक है। तो जो प्यूबर्टी का मतलब होता है कि लड़कों में एक एज फिक्स की गई है, एक बॉयज़ में और एक गर्ल्स में एज फिक्स की गई है कि इस उम्र तक जाते जाते आपके शरीर के अंदर बहुत सारे बदलाव होंगे और आपके शरीर में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन धीरे धीरे मतलब अब मैच्योर इस प्रकार से हो जाएगा, मैच्योर कि वो मेल गैमिड बनाने लगेगा। यानी कि कहा जाए तो मेल इस एज के बाद आफ्टर प्यूबर्टी अब वो काबिल है कि वो अब पिता बन सकते हैं, और आफ्टर प्यूबर्टी जो फीमेल है वो इस काबिल है कि वो माँ बन सकती है, क्योंकि जो है फादर बनने के लिए, मदर बनने के लिए जरूरी जो चीज़ है वो होता है एक सेल, ठीक है। मदर बनने के लिए जो जरूरी सेल होता है वो होता है ओवम। फादर बनने के लिए जो जरूरी सेल होता है, मतलब फादर में जो सेल पाया जाता है वो होता है, जर्म सेल की बात कर रही हूँ मैं, वो होता है मेल गैमिट यानी कि स्पर्म, ठीक है। और जर्म सेल मदर में, इसके बारे में और देखेंगे, जर्म सेल मदर में वो होता है ओवम। तो ये ओवम जो बना रिप्रोडक्शन के लिए, मदर बनने के लिए उस फीमेल के बॉडी के अंदर ओवम का होना जरूरी है। फादर के बॉडी में, मेल के बॉडी में स्पर्म का होना जरूरी है। तो ये स्पर्म, ये सेल और ये ओवम, ये सेल, ये दोनों सेल बन के तैयार होते हैं आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है। ये प्यूबर्टी से पहले ये एक लड़का है, एक लड़की है, उसके शरीर में ये बनते ही नहीं है। इस वजह से प्यूबर्टी उस एज के नीचे ये मदर और फादर बन ही नहीं सकते, ठीक है। तो प्यूबर्टी का डेफिनेशन है ना, आपके सामने देखो प्यूबर्टी का डेफिनेशन। प्यूबर्टी की डेफिनेशन क्या लिखा है? द स्टेज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी इन ह्यूमन। ह्यूमन में वो सेक्सुअल मैच्योरिटी मतलब मैच्योर हो गए हैं, सेक्सुअल मैच्योर हो गए हैं व्हेन वन बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। अब वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी कि संतान को जन्म दे सकते हैं, मदर फादर बन सकते हैं, इज कॉल्ड प्यूबर्टी। उस एज को हम प्यूबर्टी, उस स्टेज को हम प्यूबर्टी कहते हैं, ठीक है। तो अगर मेल की बात करें तो मेल में 11 से 14 साल के एज में ये होता है, आप इसके बाद प्यूबर्टी स्टेज आता है। और अगर फीमेल लड़कियों की बात करें तो 11 से 12 साल के बाद प्यूबर्टी स्टेज आता है। अब ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 11 से 14 साल में, तो मतलब 11 साल किसी में 11 साल में ही हो गया तो दूसरे में भी 11 साल में ही होगा, है ना। एक दायरा दिया गया है ना कि 11 से 14 साल में, ठीक है। तो 11 to 14 ईयर्स के बीच में, या कभी कभी किसी किसी की बॉडी, जरूरी नहीं है, सबकी बॉडी थोड़ी अलग होती है, तो 14 ईयर्स के बाद भी प्यूबर्टी स्टेज आता है। और उसी तरीके से गर्ल्स में भी जरूरी नहीं है कि 11 to 12 ईयर्स ही हो। कभी कभी प्यूबर्टी के हमको जो कैरेक्टर है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, हमको कभी कभी बाद में भी देखने के लिए मिलते हैं, कभी थोड़ा पहले भी देखने के लिए मिलते हैं। वो थोड़ा सा ऑन एन एवरेज यहाँ पर निकाल करके आपको बताया गया है कि भाई ये एज होती है, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर हो जाता है तो भाई डिफरेंट ह्यूमन बॉडी है ना, तो थोड़ा इसमें चेंजेस किसी का अलग दिख सकता है कि भाई उसके इतने 13 एज में उसके दिख रहे हैं प्यूबर्टी, ठीक है। तो ये हो गया प्यूबर्टी, ठीक है ना। प्यूबर्टी का एज आपको याद रखना है कि मेल में 11 से 14 साल के बाद प्यूबर्टी आता है और फीमेल में 11 से 12 साल के बाद, ठीक है। जब प्यूबर्टी आता है ना, प्यूबर्टी स्टेज, तो हमारे शरीर में, लड़कियों के शरीर में और लड़कों के शरीर में बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। ये जो चेंजेस होते हैं ना, ये चेंजेस फिजिकल चेंजेस जो कि दिखाई देते हैं, इमोशनल चेंजेस होता है जो कि दिखाई नहीं देता है लेकिन समझने की जरूरत होती है, और एक मेंटल चेंजेस भी होता है, वो किस तरीके से, किस दौर से गुजर रहा है ना, अंदर क्या चल रहा है, तो मेंटल चेंजेस भी होता है। इसलिए अब यहाँ पर जरूरी बात है कि प्यूबर्टी स्टेज बच्चों को एज अ पेरेंट्स, अब ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप इन सब बातों को बच्चों से बात करने में ना बिल्कुल भी झिझकना नहीं चाहिए, आपके अंदर बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, बच्चों से खुल के बात करें। अगर हम बच्चों से खुल के बात करते हैं, पूरी तरीके से अगर
अगर हम अटैच हैं बच्चों के साथ और हम अगर बच्चों को ये चीज़ बताते हैं कि ऐसा होएगा, ठीक है, अब तुम्हारी एज इस तरीके से हो रही है, तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे चेंजेस हो सकते हैं, तो उसके लिए तुम पहले से मतलब बी प्रिपेयर्ड, पहले से तुम तैयार रहना, ये सबके साथ होता है। और ऐसे ऐसे हमारे अंदर हमारे मतलब हमारे दिमाग में भी ऐसे ऐसे चेंजेस आते हैं, हमारा मूड ऐसा होता है, ठीक है, ये सब हार्मोनल चेंजेस हैं, घबराना नहीं है, सबके साथ ऐसा होता है। इस तरीके से फैमिलियर होकर के, फ्रेंड बन करके अपने बच्चों से बात करना जरूरी होता है। अगर हम बच्चों से फ्रेंडली अगर बात करते हैं और उनको ये सारी बातें पहले से ही उनको हम अगर प्रिपेयर कर लेते हैं, तो वो उनको जो उनके अंदर जो इमोशनल चेंजेस हो रहा है, जो मेंटल चेंजेस हो रहा है ना, उससे हम अपने बच्चों को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको सारी बातें पहले ही बता करके रखी हैं और वो अपनी बातें आपसे शेयर करेंगे। तो बातें शेयर करेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि उनको ज़्यादा इस चीज़ में ना परेशान नहीं होंगे। वो जो इमोशनल और मेंटल में बहुत सारे जो बच्चे घिर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, तो वो नहीं होगा, आप उनको उसमें से बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि फ्रेंडली होकर के और ओपन होकर के बच्चों से बात करें। देखिए, तो ये फिजिकल चेंजेस होता है, इमोशनल चेंजेस होता है और मेंटल चेंजेस होता है, ठीक है। और इस चेंजेस के लिए कौन जिम्मेदार है? तो बेटा इस एज में जाकर मेल के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसका नाम है टेस्टिस, और फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसका नाम है ओवरी, है ना। तो मेल में टेस्टिस होता है और फीमेल में ओवरीज होता है, ठीक है। तो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्यूबर्टी के लिए। हमारे शरीर में ना सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है ना, सब हार्मोनल कंट्रोल होता है। नर्वस सिस्टम हमने वो तो देखा ही है, साथ में हमने हार्मोनल भी देखा है। तो हमारे शरीर को कंट्रोल कौन करता है? हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। तो मेल के अंदर टेस्टिस होता है जो कि एक हार्मोन निकालता है जिसको हम मेल हार्मोन कहते हैं, या इस मेल हार्मोन का नाम आपसे पूछा जाएगा कि मेल में जो मेल हार्मोन होता है उसका नाम क्या है? उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम होता है? टेस्टोस्टेरोन। इसको हम मेल सेक्स हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। और फीमेल की बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर पहले से ही जन्म होता है, जभी से ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं हम ओवरीज, ठीक है। और ये ओवरीज दो हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है। एक हार्मोन एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का काम बाद में आता है, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, लेकिन एस्ट्रोजन जो होता है ये हमारी प्यूबर्टी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, प्यूबर्टी में जो फिजिकल चेंजेस आएंगे ना, इसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यहाँ पर डेवलप होगा उसको कौन मेंटेन करेगा? तो उसको मेंटेन करता है एस्ट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर दो हार्मोन होता है, इसको दोनों हार्मोन को एक साथ हम क्या बोलेंगे? फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि फीमेल सेक्स हार्मोन का नाम बताइए, तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से रिलीज होते हैं? ओवरी से। मेल सेक्स हार्मोन का नाम बताइए, तो टेस्टोस्टेरोन कहाँ से रिलीज होते हैं? टेस्टिस से। ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं? तो ये दोनों हार्मोन फिजिकल चेंज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, यानी कि फिजिकल चेंज को ये डेवलप करते हैं। और ये फिजिकल चेंज ही नहीं, जो भी चेंजेस हो रहा है ना, इमोशनल चेंजेस, मेंटल चेंजेस, जो भी शरीर में चेंजेस हो रहा है वो सारा चेंजेस ये हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। और ये हार्मोन एक्टिव कब होते हैं? तो ये हार्मोन को एक्टिव होने में मेल में 11 से 14 साल लग जाता है और फीमेल में 11 से 12 साल लग जाते हैं। उसके बाद ही ये हार्मोन जो है अपना काम करना शुरू करते हैं, इसलिए बदलाव दिखाई देता है। तो ये 3 प्रकार के बदलाव होते हैं, ठीक है। अब देखिए मेल के अंदर, अब मैं आपको यहाँ पर पिक से बता रही हूँ और आपको लिख लेना है। देखिए अगर हम बात करें मेल के अंदर, ठीक है, तो मेल में जो आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेगा वो देखो, सबसे पहले ब्रेन में, है ना, ब्रेन में चेंजेस होगा, थॉट्स, मूड, फीलिंग्स, है ना, बताया ना मैंने, इमोशनल चेंजेस, है ना। तो इमोशनल चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप देखो यहाँ पहले दोनों में ना एक साथ कंपेयर देख लो। देखो मेल में फेशियल हेयर ग्रोथ, यानी कि क्या होने लगेगा? दाढ़ी, है ना, मतलब तभी धीरे धीरे दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और फीमेल्स की आप बात करेंगे तो उनमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। मेल की बात करें तो अंडर आर्म एंड प्यूबिक हेयर ग्रोथ, जो
प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहाँ पर हेयर ग्रोथ होने लगता है, ये अंडर आर्म होता है, यहाँ पर हेयर का ग्रोथ होने लगता है, और ये सेम चीज़ फीमेल में भी होता है, ठीक है। डिपनिंग ऑफ वॉइस, मेल का जो आवाज़ है वो यहाँ पर एडम्स एप्पल बन जाता है और आवाज़ क्या हो जाता है, भारी हो जाता है, ठीक है। अगर हम फीमेल की बात करें तो इंक्रीज इन फैट मास ऑफ थाई, है ना, यहाँ पर जो थाई होता है यहाँ पर फैट, और हिप पर जो है ये फैट ज़्यादा, हिप पर फैट ज़्यादा स्टोर हो जाता है, थाई पर फैट ज़्यादा स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद हम बात करें इनमें, मेल में बात करें तो इंक्रीज इन लीन मसल्स मास, ठीक है। और इनमें मेल और इनकी बात करें फीमेल की तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट, जो पीरियड हम कहते हैं तो पीरियड्स भी स्टार्ट हो रहे हैं, इसका मतलब कि प्यूबर्टी स्टेज आ गया है, ठीक है। तो इसमें फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद इसमें मेल की बात करें तो मेल में जो है वो इनलार्जमेंट ऑफ जेनिटल्स, मतलब कि पेनिस जो होता है, जो प्राइवेट पार्ट होते हैं वो उसमें साइज़ बढ़ जाता है, शरीर के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है और ग्रोथ और हम हाइट भी बढ़ती है, ठीक है। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल की भी हाइट बढ़ती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देख लिया। यहाँ देखो अब यहाँ पर एक डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है कि ब्रेन थॉट्स, है ना, मूड, फीलिंग, अब चेंजेस। अब देखो बच्चे में, अब बच्चा बेचारा 11 से 14 साल का ही बच्चा है, अब अगर मासूम सा बच्चा है तो उसको लगेगा ना कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, ठीक है। तो और लड़की है तो वो भी बहुत घबरा जाएगी कि क्या होने लगा, मतलब अब सोचो कि पीरियड स्टार्ट होंगे, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा तो वो घबरा जाएगी ना कि क्या होने लगा, ठीक है, ये मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो गई है। अगर पेरेंट्स ने पहले से नहीं बात किया है, पेरेंट्स ने पहले से बताया नहीं है, तो उसको बहुत ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ भयंकर बीमारी सी हो गई है क्या, है ना, क्या करें। तो वो बहुत सारी, जैसे अंदर ना बहुत हलचल मचने लगती है, ठीक है, तो दिमाग में। इसीलिए ये सारी चीज़ें अपने बच्चों से शेयर करना ज़रूरी होता है, जो मैंने आपको बताया। देखिए तो ब्रेन में डिफरेंट थॉट्स आने लगते हैं, मूड बार बार चेंज होता है, चिड़चिड़ापन होता है, डिफरेंट टाइप्स के फीलिंग्स आती हैं, ठीक है। फेस पर हेयर्स आ जाते हैं, नेक देखो, गर्दन, है ना, एडम्स एप्पल आ जाता है, ये बॉयज़ का दिखाया जा रहा है। चेस्ट जो होता है, इन लार्ज ग्रो हेयर्स, चेस्ट पर हेयर्स आने लगते हैं, अंडर आर्म्स यहाँ पर हेयर्स आने लगते हैं, ठीक है। स्वेट और स्वेटिंग भी होने लगती है। एक डिफरेंट मतलब बॉडी ऑर्डर, एक शरीर से एक अलग सी ऑर्डर, मतलब क्या होता है, एक अलग सी गंध आती है, ठीक है। पेनिस एंड टेस्टिस जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, ठीक है। और इन प्राइवेट पार्ट्स पर हेयर्स आ जाते हैं, ठीक है। लेग्स पर, पैरों पर हेयर आने लगते हैं। ये सब हमने देखा मेल के कैरेक्टर्स। देखो फीमेल के कैरेक्टर्स, ठीक है। तो फीमेल में भी आपको दिखाया गया है, देखिए फीमेल के कैरेक्टर्स देखो यहाँ पर, ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड गेट बिगर, है ना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है। हिप जो होता है वो हिप पर मसल्स इकट्ठे होने लगते हैं, जिससे हिप ग्रोथ होने लगता है, जो भी अब मैंने बताया आपको। और पीरियड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है, बताया गया है ये कि ये क्या क्या चेंजेस इसमें होते हैं। इमोशनल चेंजेस देखो यहाँ पर, है ना, मूड स्विंग करेगा, कभी कभी बहुत चिड़चिड़ापन होगा, ऐसा लगेगा, है ना, बात पर जैसे झल्लाना, ऐसा। तो ये अगर बच्चा ऐसा रिएक्ट कर रहा है ना, तो बिल्कुल भी ये मत सोचो कि बड़ा हो रहा है ना, तो बहुत सारे पेरेंट्स लगते हैं ताने देने कि तू बड़ा हो रहा है ना तो अब तेरे नखरे दिख रहे हैं। भाई वो बड़ा हो रहा है, उसके नखरे नहीं है, ये हार्मोन्स के नखरे हैं, है ना। तो उसके शरीर में जो हार्मोनल चेंजेस आ रहा है उसकी वजह से उसमें ये चेंजेस हो रहा है, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे ही और काफ़ी सेंसिटिव, कभी कभी जैसे उसको लगेगा कि कोई मुझे समझ नहीं रहा है ना, मैं सब घर में डांट रहे हैं, आप ऐसा रिएक्शन करेंगे तो घर में जैसे पेरेंट्स समझ नहीं रहे हैं तो वो डांटना शुरू कर देते हैं, तो सब डांटते हैं। तो उस समय पर आपके दोस्त जो है वो आपके साथ आ जाते हैं, आप दोस्तों से अपनी बात करते हैं तो लगता है कि सिर्फ दोस्त ही हैं जो समझ रहे हैं, बाकी पूरा अपना फैमिली जो है वो अपना दुश्मन बन जाता है। चेहरे पे पिंपल्स आने लगते हैं, ठीक है, पिंपल्स, है ना, पिंपल्स भी आते हैं, चेहरे पे पिंपल्स आने लगते हैं, बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। काफ़ी प्रेशर, ऐसा अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, ठीक है, बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। भाई ये सब चीज़ें बहुत होती हैं ना, और हमेशा रोना सा आता है, ऐसा लगता है कि मेरे साथ ये लाइफ में क्या हो रहा है। ये सब तब होगा जबकि आपके पेरेंट्स ने अगर आपको अलर्ट नहीं किया है तो, ठीक है। अगर सारी चीज़ें आपको पता है तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं रहती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो बताया बच्चों, ये है, ये हमने पढ़ा
पढ़ा प्यूबर्टी के बारे में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको लिख लेनी है जो जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले आपको प्यूबर्टी का डेफिनेशन लिखना है, फिर आपको लिखना है दोनों में चेंजेस कि मेल में और फीमेल में क्या क्या चेंजेस होते हैं। फिर अलग से भी मैंने मेल के चेंजेस लिखवाए हैं, तो डायग्राम बना करके अगर आप बना सको तो बना लेना। ये फीमेल में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है, वो बताया गया है। फिर इमोशनल, इनमें इमोशनल या मेंटल कहो, है ना, दोनों ये क्या चेंजेस होते हैं वो मैंने यहाँ पर बताया है। ये सारी चीज़ें आप लोग लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर देखो थोड़ा शॉर्टकट में बताया गया है। एंग्री, ज़्यादा गुस्सा होना, कंफ्यूज होना, फीलिंग लो, बहुत अपने आप को डिप्रेस महसूस करना, है ना, कुछ अलग सा ऐसा महसूस होगा कभी, जैसे देखो दिखा रहा है बहुत थका थका सा, सैड सा महसूस करना, है ना, कुछ इस तरीके का आपको। कभी तो बहुत खुश हो रहे हैं, कभी बहुत दुखी हो रहे हैं ना, तो कुछ इस तरीके की फीलिंग आएगी, ठीक है। तो बच्चों 2 मिनट छोटू, हाँ 2 मिनट। तो बच्चों ये हमने आज पढ़ा प्यूबर्टी के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम स्टडी करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टडी करते रहिए। ओके, हैव नाइस डे।